असल में सच्ची बात तो यह है, भाषा चाहे कुछ भी कहें, धर्म और ईश्वर का प्रचार भारतवर्ष में नहीं है। धर्म और ईश्वर के नाम पर कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जो हमें पतन की ओर ले जा रही हैं। तो अतएव धर्म और ईश्वर का असली तत्व समझकर धर्म और ईश्वर को ठीक ठिकाने से मानना ये बहुत आवश्यक है, और इसलिए ये विषय बहुत विचारणीय है। अब अपने जो चल रहा है क्रम, उस विषय पर कुछ कहना है। चैतन्य महाप्रभु के उपदेश में सनातन के प्रति 3 बातें कही गई। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवन, यह छाड़ा आर नाही जानी सनातन। ये बंगला का प्यार छंद है। चैतन्य कहते हैं कि भगवान के नाम में रुचि हो, जीवों पर दया हो, जीवों के प्रति दया हो, और वैष्णवों का सेवन हो। इसके अतिरिक्त किसी और साधन को मैं नहीं जानता, ये उनके शब्दों का अर्थ है। तो अपने इसी पर विचार चल रहा है, भगवान के नाम में रुचि हो। इस विषय पर कल बहुत कुछ बातें हुई। दूसरी चीज है जीवों पर दया हो। जहाँ स्वार्थ है, जहाँ भोग कामना है, जहाँ इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, वहाँ दया नहीं रह सकती। दया में त्याग है, और वो त्याग जहाँ पर भोग वासना है, जहाँ पर व्यक्तिगत स्वार्थ है, वहाँ त्याग नहीं होता। त्याग का और भोग का सामंजस्य भी है और विरोध भी है। सामंजस्य वहाँ है जो भोग त्याग के में सहायक हो, वहाँ तो सामंजस्य है, और नहीं तो भोग और त्याग का बड़ा विरोध है। तो इसलिए जहाँ पर भोग कामना है वहाँ दया नहीं होती, एक बात। दूसरी बात, दया की दुकान नहीं खुलती। दया बाजार में बिकती नहीं, बिकने वाली चीज नहीं। दया एक ऐसी वृत्ति है जो किसी के दुख को देखकर उत्पन्न होती है। चित्त को का द्रवित होकर उसके दुख में अपने आप को ले जाना, या उसका दुख अपने हृदय में आ जाना और उसको मिटाने के लिए, जैसे अपने दुख को दूर करने के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है, उसी प्रकार से सच्चाई के साथ प्रयत्न करना। न वहाँ लोक दिखावा है, न वहाँ बदले की आशा है, न वहाँ अभिमान है, न एहसान है, क्योंकि अपना दुख दूर करना है। तो इस प्रकार की वृत्ति जब किसी भी दुखी के प्रति उसके दुख को देखकर उत्पन्न हो जाती है, तो उसका नाम दया है। दया में अभिमान भी नहीं होता। जहाँ दया में अभिमान होता है, वहाँ दया बदला चाहती है। वहाँ जिस पर दया की गई उस पर वो एहसान करता है, उसको अपना कृतज्ञ बनाना चाहता है, उससे कुछ पाना चाहता है। तो उसमें दया का रूप विकृत हो जाता है, दया दया रहती नहीं। असल में तो बात यह है कि दया इस प्रकार की एक स्वाभाविक मानव की सात्विक वृत्ति है जो सब में होनी चाहिए। और वो वृत्ति यदि आ जाए और सभी लोग एक दूसरे के दुख को अपना दुख मानकर उसे दूर करने के प्रयत्न में लग जाएं, तो बहुत अंशों में दुख दूर हो सकता है। बहुत से दुख तो हम लोग पैदा कर लेते हैं अज्ञान से, बहुत से दुख पैदा होते हैं हमारे स्वार्थ से, हमारी नीच जघन्य वृत्तियों से। तो ये दुख फिर सब के सब मिल जाते हैं दया का वास्तविक प्रादुर्भाव होने पर। दूसरे के दुख को देख न सकना हमारे देश की तो बड़ी दुर्दशा है। उस दिन मैंने बताया था क्या हालत है, और ये सच्ची बात है कि जहाँ हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हमारे ही जैसे मानव, हमारे ही जैसे अंग उपांगों वाले, हमारे ही जैसे हृदय को और मन को रखने वाले मनुष्य, नर नारी अन्न के लिए तरसते हों,
कपड़े के लिए तरसते हों, तन ढकने को कपड़ा न हो, क्षुधा मिटाने के लिए अन्न न हो, रोग मिटाने के लिए दवा न हो, सोने के लिए छप्पर न हो, इस प्रकार की अवस्था में ये पाप है। यदि कुछ लोग ऐसे लोगों को देखते हुए भी, घर में ही है सब, इनको देखते हुए भी वो अगर ऐसा आराम करें, विलासिता का जीवन बिताएं, बहुत खर्चीला जीवन बिताएं, अपने व्यक्तिगत आराम का ध्यान रखें। उस दिन मैंने बताया था ना कि हम लोग साड़ी बांटने गए एक जगह, तो 5 घर ऐसे मिले जिनमें हमारी बहनें वो विवस्त्रा बैठी थी। जब बाहर से साड़ी फेंकी गई तब उन्होंने दरवाजा खोला साड़ी पहनकर। तो जहाँ ये दशा है वहाँ 500-500 की, 1000-1000 की, 2-2000 की साड़ी पहनने का क्या अधिकार है? वो यदि ये सोचें कि भाई हम 1000 की साड़ी मैं पहनती हूँ, कोई माई सोचे, और वो बढ़िया से बढ़िया पहने, 50 की पहन ले, तो 950 रुपए में 5-5 रुपए की साड़ी खरीद कर सैकड़ों बहनों का तन ढक दे, तो ये वास्तव में बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ दावतों में, खाने पीने में, व्यर्थ में जिनको खा खा कर मंदाग्नि हो जाती है, संग्रहणी हो जाती है, ऐसे हम बर्बाद करते हैं खाद्य पदार्थों को, और हमारे भाई, हमारे सरीखे मानव भूखों मर रहे हैं, उनका हमको ध्यान नहीं होता। ये नृशंसता है, ये निर्दयता है, ये क्रूरता है, और ये वास्तव में आस्तिकता नहीं है, नास्तिकता है। भगवान जहाँ पर अकाल है वहाँ भगवान उन भूखों के रूप में, जिनके पास उनका दिया हुआ अन्न है, उनसे अपनी चीज चाह रहे हैं। जहाँ वस्त्रहीन लोग हैं वहाँ भगवान वस्त्र चाह रहे हैं उन लोगों से जिनके पास वस्त्र है। वो वस्त्र उनकी संपत्ति नहीं, भगवान की संपत्ति है। जहाँ आश्रय नहीं है वहाँ भगवान आश्रय चाहते हैं। तो सारे भूतों में भगवान को देखकर नित्य निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहना और उसमें अभिमान न करना। भगवान की वस्तु भगवान की सेवा में समर्पित होती है, हम उसमें निमित्त बनते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। भगवान ने अपनी वस्तु स्वीकार कर ली और हमें निमित्त बना दिया, ये भगवान की कृपा है, हमारा कुछ नहीं। जो कुछ है इस सारा का सारा भगवान का है। तो इस प्रकार से समझना ये मानवता का एक चिन्ह है। हमारे अंदर तो सच्ची बात यह है, ये कटु सत्य है, पर ये कहना होता है कि आज हमने उन लोगों की तरफ से आंखें मूंद ली हैं जो अभावग्रस्त हैं। केवल अपनी चिंता, और अपनी चिंता भी केवल अभाव पूर्ति तक की नहीं, संग्रह की चिंता, परिग्रह की चिंता। और वो परिग्रह, वो संग्रह क्या है? वो वास्तव में है उन लोगों का सत्व, उन लोगों के अधिकार की चीज जिनको मिलनी चाहिए, वो हमारे अधिकार की चीज नहीं है। उस दिन मैंने सुनाया था भागवत का श्लोक, भगवान नारद के वाक्य हैं, यावद बृहत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम योगिमन्येत स्वस्तेनो दंडमर्हति। जितने से अपना पेट भरे उतने पर अपना हक है, इससे ज्यादा पर जो अपना अधिकार मानता है वो चोर है और उसको दंड मिलना चाहिए। ये भगवान नारद के वाक्य। आज का साम्यवाद इससे बढ़कर और क्या कहेगा? आज समाज में ये कहा जाता है कि भाई जो किसी व्यक्ति के पास सरप्लस है वो समाज का है, ये समाजवाद है। हमारे यहाँ सरप्लस का सवाल ही नहीं, जो कुछ है सारा भगवान का, हमारा कुछ है ही नहीं। हम तो यज्ञावशेष खाते हैं, पर ये चीजें हमारे पुस्तकों में है, हमारे ग्रंथों में है, हमारे सिद्धांतों में है, हमारे जीवन में रही नहीं। यही सबसे बढ़कर खेद की बात है, यही दुख की बात। हम भक्ति कर कैसे सकते हैं
जब ये समस्त भूतों में स्थित भगवान की हम अवज्ञा करते हैं, तब हम भक्ति कैसे करें? ये भगवान कपिल देव ने कहा है, भागवत के 3 स्कंध में आया है ये, कि जो मेरे श्री विग्रह की पूजा करते हैं बड़ा अच्छा, करनी ही चाहिए, पर जो सब में स्थित मैं हूँ उसकी जो अवहेलना करते हैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं होती। तो सारे प्राणियों में भगवान है, भूस तो सब में। नंगे भूखे हम देखते हैं ये हजारों हमारी माँ बहनें जो किसी पूर्व कर्म के फलस्वरूप जिनके पति नहीं रहे, उनकी क्या दुर्दशा है। वो समाज से तिरस्कृत हैं, समाज से बहिष्कृत हैं। उन्हीं के घर में, उन्हीं के घर के लोग विलासिता में रहते हैं और उन लोगों की ओर बड़ी तुच्छ दृष्टि से, हे दृष्टि से देखा जाता है। ये पाप है। हम देखते हैं कि हमारे बहुत से अनाथ बालक जिनके पास खाने को नहीं है, अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, असहाय हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हजारों देश के विद्यार्थी विद्या पढ़ने के लिए आतुर हैं, पर उनके पास फीस नहीं है, उनके पास पुस्तकें नहीं है, उनके पास ट्यूशन के लिए कुछ नहीं है, तो वो पढ़ नहीं पाते। ये सब के सब इस प्रकार की एक दया के पात्र हैं जो हमारे स्वभाव में आ जानी चाहिए, अभिमान से नहीं। तो ऐसे लोगों के प्रति हम दया न करें। और इतनी बात नहीं, हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी भोगेच्छा की पूर्ति के लिए, अपने संग्रह के लिए, परिग्रह के लिए हम दूसरों के सुखों का हरण कर लें, दूसरों को दुख में डाल दें और दूसरों के दुख को अपना सुख बनाना चाहें, ये महापाप है, ये भक्ति का लक्षण नहीं। तो इसलिए ये बात समझने की है कि जीवों के प्रति दया ये भक्त का एक प्रधान लक्षण है, दया। पर उस दया में कहीं अभिमान न आना चाहिए, कहीं अहंकार नहीं आना चाहिए, कहीं एहसान करने की वृत्ति नहीं आनी चाहिए, कहीं बदला पाने की वृत्ति नहीं आनी चाहिए। फल तो अपने आप मिलेगा, कोई कर्म निष्फल नहीं जाता। तो एक जगह ऐसा है, अस्थि चर्म मात्र नर कंकाल, शिथिल अंग नंगे बदन, मुंह पिचका पेट निकला आर्त, क्षुधा पीड़ित क्लेश सदन। ये दशा है हमारे भाइयों की। रूपसी बाला परित्यक्ता, अति अपमानिता पतिहीना, समाज से तिरस्कृता, बहिष्कृता, अश्रुमुखी अति दीना, ये स्थिति है। मातृपितृहीन बालक, अति अभाव पीड़ित दुर्दशाग्रस्त, असहाय आश्रयाभिलाषी, आतुर अति भय संत्रस्त, ये हमारे अनाथ बच्चों की दशा है। विद्याकामी, अर्थहीन, संबलहीन छात्र छात्रा, बाध्य हो विद्या विमुख है, भोगते संकट अति मात्रा, ये हमारे विद्यार्थियों की दशा है। दीनहीन मूक प्राणी, गौ भैंस अज कुक्कुट कबूतर आदि, हिंसा भय प्रपीड़ित, हिंसक मानव कृत ग्रस्त महाव्याधि, ये हमारे देश के पशु पक्षियों की दशा है। ये सभी प्राणी सदा ही यथा योग्य दया पात्र हैं। इनको पीड़ा देने वाला नर असुर दंड पात्र है। दया मानव की मानवता का लक्षण एकमात्र है। दयाहीन मानवताहीन, मानव दानव कुपात्र है। नरकगामी वह नारकी यंत्रणा का भागी होगा, फिर आसुर योनियों में जाकर पापानुरागी होगा। ये समझने की बात है। ये दशा ये केवल शब्द चित्र नहीं है, ये वास्तव में हमारी परिस्थिति यह है। आप गांव में जाकर के देखिए, शहरों को छोड़िए, शहरों के आलीशान मकानों को, इन अट्टालिकाओं को भूलिए, उन झोपड़ों में जाइए, उन कुटियों में जाइए जिनके छप्पर पर घास नहीं है, बिचाली नहीं है, पानी गिर रहा है, वो वहां पर बैठने के लिए उनको छाया नहीं है, सोने के लिए छाया नहीं है। अन्न के मारे वो, तो हमारे यहाँ काल पड़ा था एक बार, तो महाराज ऐसी दुर्दशा
कि वो खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था उनको, तो वो ये कोंदो मिला करके और उसके साथ घास मिला करके खाया करते थे मानव। ये मैंने आंखों देखा। तो इस तरह की चीजों को देखकर हम मानव कहलाने वाले, हम मनुष्य कहलाने वाले, धर्मात्मा कहलाने वाले, अपने को भक्त मानने वाले ये मौज शौक से रहें, ये कैसे रहा जा सकता है? ये अन्याय है, ये पाप है।